अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार शामी कबाब। तो उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो कीमा। मैंने कीमा पानी में डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है। और इसमें जो मसाले हम शामिल करेंगे वो है 1 चमचा मैंने साबुत धनिया लिया है, और 1 छोटा चमचा ज़ीरा लिया है, लौंग लिए हैं, और 3 बड़ी इलायची ली है, और इसमें जो गरम मसाला 1 और है काली मिर्चें। अब इसमें 1 चमचा हमने लिया है पिसा गरम मसाला, 2 चमचे कुटी लाल मिर्च और 2 चमचे इसमें नमक। अच्छा, 1 पाव मैंने दाल ली है चने की, इसको हम भिगो देंगे। उसके बाद इसमें हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज को हम जग में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो इसका ये देखें, हमने इसका यहाँ पर गिले में पेस्ट बना लिया है। अब जो कढ़ाई में हमने कीमा डाल के रखा था, इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च, नमक और पिसा गरम मसाला वो इसमें हमने शामिल कर दिया है। और उसके बाद इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें हम शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है और मुझे बताना है कि आपको शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, ये पानी डाल के इसको हमने रख दिया है। अच्छा, साथ ही में इसमें हम 2 चमचे दही डालेंगे। दही से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है कबाब का। वैसे आम लोग दही इसमें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं इसमें दही ज़रूर डालती हूँ। इसमें दही शामिल कर दिए, और इसके अंदर हमने जो दाल भिगो के रखी थी चने की आधे घंटे के लिए, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि दाल और कीमा और तमाम मसाले अच्छे से गल जाएं। ये देखें, ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये भुन चुका है। इसके बाद ये जो हमारा मसाला हमने पीस लिया है चने की दाल और उसको, तो इसमें हमने अब प्याज, पुदीना और 1 अंडा शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखें, कबाब की टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए बिल्कुल हमेशा एक बात याद रखें कि बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करना है, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए और खस्ता हो जाए। हाई फ्लेम पे आप कबाब फ्राई करेंगी तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मेरी एक एडवाइस है कि आप बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको कबाब फ्राई करें। ये ऑलमोस्ट हमारे, ये देखें, कबाब फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही यमी डिलीशियस खुशबू आ रही है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और बाद में आप इसको चाय या उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, डिश आउट किया है। ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।